हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज 30 दिसंबर 2024 और आज के करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर सेशन। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया है? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है 17 बच्चों को जो है राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया है। अब ये कब दिया गया है? जो वीर बाल दिवस मनाया गया था, कब मनाया गया था? 26 दिसंबर को मनाया गया था, तो उस दिन इसको पुरस्कार को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, हमारे जो 14वें प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। और इन्होंने ये कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे? 2004 से 2014 के बीच में ये प्रधानमंत्री रहे हैं। और 1991 से लेकर 1996 तक नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे हैं। मतलब उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे वो नरसिम्हा राव जी थे और ये यहाँ तक वित्त मंत्री रहे थे। ठीक है, भारत श्रीलंकाई नौसेना अभ्यास स्लाइनेक्स 2024 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह कहाँ पर आयोजित हुआ है? यह हुआ था विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कौन सा अभ्यास है? स्लाइनेक्स। ठीक है, और ये भारत और श्रीलंका की नौसेना के बीच में आयोजित होता है और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसको किया गया था। ठीक है, कब से कब तक हुआ है? ये 17 से 20 दिसंबर तक हुआ था ये। मैया सेंडू ने दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो मैया सेंडू जो है यह मोल्दोवा की राष्ट्रपति बनी है, दूसरी बार इन्होंने शपथ ली है। ठीक है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2023 में देश में मलेरिया के अधिकतम मामले दर्ज किए हैं? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, देखिए क्या बात हो रही है यहाँ पर, कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसा जिसने कि 2023 में मलेरिया के अधिकतम मामले दर्ज किए हों, तो वो है मिजोरम और त्रिपुरा। अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें 0 मामले हुए हैं, तो 0 मामले दर्ज किए गए हैं मलेरिया के, तो वह है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। ठीक है, अगर हम बात करें कि मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य भारत सरकार ने कब तक रखा है, तो वर्ष 2030 तक रखा हुआ है। ये जो मलेरिया होता है ये किससे फैलता है? यह प्लाज्मोडियम परजीवी, प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ होता है उससे फैलता है। ठीक है, किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से मलेरिया फैलता है। और इसके जो वाहक होता है वो कौन सा मच्छर होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर इसका वाहक होती है। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के भारोत्तोलन दल ने कितने पदक जीते हैं? तो कितने पदक जीते हैं? इन्होंने जीते हैं 33 पदक। ठीक है, कुल मिलाकर के 7 इसमें गोल्ड मेडल हैं, 16 इसमें वो सिल्वर मेडल हैं और 10 इसमें ब्रोंज मेडल हैं। ठीक है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? तो यह किस मंत्रालय ने किया है? यह किया है केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह कहाँ पर किया गया है? यह किया गया है लखनऊ के अंदर। ठीक है, अमेरिका ने 250 वर्षों के बाद अपना राष्ट्रीय पक्षी किसे घोषित किया? तो यह किसको घोषित किया गया है? यह किया गया है बाल्ड ईगल को। ठीक है, ये यहाँ पर बाल्ड ईगल है। J&K बैंक का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है अमिताभ चटर्जी को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, दिल्ली में भारत ने किस देश से आयातित LNG ईंधन टैंकों की डंपिंग रोधी जांच शुरू कर दी है? तो किसने की है ये? किस देश की है ये? चीन की। ठीक है, हाल ही में अफ्रीका का सबसे बड़ा निवेशक कौन सा देश बना है? तो अफ्रीका में निवेश करने वाला सबसे अधिक जो निवेश किया है अब तक अफ्रीका में, तो वह किया है संयुक्त अरब अमीरात ने, UAE ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव किस देश में मनाया गया है? तो यह मनाया गया है नेपाल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने काला सागर में तेल के रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है? ठीक है, तो काला सागर में तेल के रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है, वो की है रूस ने।
क्या हुआ है मैटर यहाँ पर, देखिए 15 दिसंबर को केर्च जल डमरू मध्य, जिसको हम जल संधि भी बोलते हैं, के पास आए तूफान के दौरान, कौन सी, जो केर्च जल डमरू मध्य है, ठीक है, उसके पास तूफान आया और 2 रूसी जो तेल टैंकर थे उनको गंभीर क्षति हुई, जिससे भारी मात्रा में ईंधन तेल काले सागर में रिस गया। इस रिसाव ने लगभग 55 किलोमीटर 34 मील के तट को प्रदूषित कर दिया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर वर्ल्ड मैप में अगर हम देखें कि ब्लैक सी जो काला सागर है वो कहाँ पर है, ये है हमारे पास काला सागर, ठीक है यहाँ पर। और ये देखिए ये है रशिया यहाँ पर। तो यही कारण हुआ कि यहाँ पर जो कर्च जल संधि है, कर्च जल संधि ये है, देखिए यहाँ पर स्ट्रीट ऑफ कर्च, यहाँ पर आपको दिख रही होगी ये, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर ये है स्ट्रीट ऑफ कर्च, यहाँ पर जल डमरू मध्य, काला सागर और इसके रशिया के पास है। तो यहाँ पर जो था वो तूफान आया था और यहाँ पर जो तेल का टैंकर है वो रिस गया। तो यहाँ पर इसने कुछ इलाके को क्या किया, तेल से प्रदूषित हो गया है, इसीलिए यहाँ पर आपातकाल जो है वो लगाया गया है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने किस क्रिकेटर को मानद सदस्यता प्रदान की है, तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है सचिन तेंदुलकर, ठीक है। तो मेलबर्न कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट क्लब है, तो इन्होंने सचिन तेंदुलकर को मानद सदस्यता प्रदान की है। क्यों दी है ये, क्रिकेट में असाधारण योगदान के लिए। रिवीजन देख लेते हैं। कल हमने रिवीजन ही किया था, कल था संडे, तो संडे के दिन हम मंडे टू सैटरडे रिवीजन ही करते हैं। तो आइए आज हम देख लेते हैं जो लास्ट में हमने सैटरडे को पढ़ा था वही रिवीजन हम करने वाले हैं। चीन किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाएगा, तो चीन कौन सी नदी पर बनाने वाला है, यह बनाने वाला है यारलुंग जांगबो, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, सांगपो नदी भी इसको बोलते हैं, और हम भारत में इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं, ठीक है। हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया है, तो यह मनाया गया है 26 दिसंबर को। अभी हमने देखा कि 17 बच्चों को पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए हैं। हाल ही में ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन सा बना है, तो यह बना है पंजाब। हाल ही में कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है, रेमिटांस का, तो यह बना है भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में 38वें मतलब 38th जो राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली है वो कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ से हुई है, यह हुई है हल्द्वानी उत्तराखंड से। नेक्स्ट है, हाल ही में मनिका जैन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो यह किया गया है मोल्दोवा के अंदर। अभी अभी हमने पढ़ा कि मोल्दोवा की जो राष्ट्रपति हैं फिर से किसको बनाया गया है, मैया सैंडू को दूसरी बार बनाया गया है। हाल ही में वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो यह किया गया है अरुणीश चावला को। हाल ही में हॉकी इंडिया लीग कहाँ शुरू हुई है, हॉकी इंडिया लीग हुई है शुरू ओडिशा के अंदर। दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ आयोजित की जाएगी, तो यह होने वाली है श्रीलंका में। हाल ही में 20वां सुनामी स्मृति दिवस कहाँ मनाया गया है, तो यह मनाया गया है पुदुचेरी के अंदर। लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र या यूएन ने 21 दिसंबर को इंटरनल जस्टिस काउंसिल IJC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो इसका सही आंसर होने वाला था जस्टिस मदन बी लोकुर, ठीक है। आज की वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए, किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर प्रदान किया है, विच कंट्री हैज रिसेंटली कन्फर्ड इट्स हाईएस्ट अवार्ड द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑप्शंस आपके पास हैं, कुवैत, नाइजीरिया, अल्जीरिया या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा तो वो आप लोग बताएंगे यहाँ पर कमेंट करके, ठीक है। अभी तक जो नरेंद्र मोदी जी को 20वां सम्मान है, ये जो मिला है, 20 राष्ट्रों के इनको सम्मान, सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। तो ये कौन से देश ने दिया है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। क्लास में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।